हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, आपको ज़रूर बताइएगा। ये हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे मैं खुद पढ़ती हूँ। हैंड रिटन है एंड पीवाईक्यूज़ हैं ये, तो उसी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना गया है? तो राइट आंसर हमारा होता है 22 दिसंबर, ठीक है। वर्ष का सबसे छोटा दिन यानी कि सर्दियों में ही आता है डेफिनेटली। फिर भारत के बारे में पूछा है तो सबसे छोटा दिन, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, इतना तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है हमारा 21 जून को, ठीक है, जब गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। जब हमारे समर वेकेशंस पड़ते हैं ना जून में, तो जब गर्मियों के दिन होते हैं तब 21 जून, उसमें भी 21 जून, ठीक है। 21 जून को क्या होता है? जब सूरज होता है ना, सूरज, तो पृथ्वी का जो टिल्ट होता है, झुकाव होता है, वो इस तरह से होता है कि सूरज की जो किरणें होती हैं ना, सूर्य की किरणें होती हैं कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। आपको पता है कर्क रेखा इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा जो है, ठीक है, जो कि 23 डिग्री एंड हाफ है। ओके, तो ये है रीज़न कि नॉर्थ जो हेमिस्फेयर है, उत्तरी जो गोलार्ध है, उसमें 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है, ये रीज़न है, ठीक है। और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, प्रैक्टिकली अगर आप सोचो इस चीज़ को, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग रहा है, तो दक्षिणी जो गोलार्ध है तो वहाँ पर सर्दियों का मौसम होगा उस समय। नेक्स्ट है, इसका अपोजिट हम देखते हैं, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है। यानी कि जब हमारी अर्थ है, जब इसका इस तरह से झुकाव होता है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें वो हैं सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, ठीक है। तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो नॉर्थ जो हेमिस्फेयर है उसमें सर्दियों का मौसम चालू हो जाएगा। ओके, तो यानी कि 6 महीने ऐसा रहता है और 6 महीने दूसरा पोजीशन रहती है, ठीक है, अर्थ की। तो जब सदर्न हेमिस्फेयर में मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होगा, आप समझ रहे हैं। और उत्तरी गोलार्ध में यानी कि हमारे इंडिया में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। तो इस चीज़ को आप लोग अगर डायग्राम बना के समझे तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। 1872 में अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी, ठीक है। और 1881 में नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। तो ये चीज़ें हमें है जो याद रखनी है, ठीक है। ओके, नियमित जनगणना और अनियमित जनगणना, ये हमें ध्यान रखना है चीज़ें। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि दिखना बहुत ज़रूरी है। वैसे जब तक सही क्लियर नहीं दिखेगा आपको लिखा हुआ तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो राइट आंसर है इसका कि क्या कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, नरसंहार जो हुआ था, यही कारण था जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। उपाधि मिली कब थी? 1915 में मिली थी और वापस कब लौटाई? 1919 में। आपको पता है जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सभी क्वेश्चन ना रिपीट होंगे, ठीक है, रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग पीवाईक्यूज करते हैं और लेवल देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है मैचिंग फॉर्म में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। किस शहर से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर बम्बई। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। डेट पूछ सकते हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। अब देखो, महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। ये जो महात्मा गांधी ने नारा दिया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। इसी आंदोलन के जो टाइम ड्यूरेशन था, उसी ड्यूरेशन में
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, इसी आंदोलन में दिया था। तो याद रखिएगा किस शहर से शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ। कब? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? आप सभी को पता है, ऑप्शंस में आपको पंचतंत्र मिलेगा, ठीक है। पंचतंत्र हमारा राइट आंसर है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। तो देखो, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? चाणक्य यानी कि कौटिल्य जो है। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। राजतरंगिणी जो है उसका आंसर हमारा है कल्हण, ठीक है, यानी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण क्या है? यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन, ठीक है, जिसमें कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है तो वो होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा, तो वो बीप बीप कर देगा। ओके, तो लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? क्या है उसका दूसरा नाम? पॉलीग्राफ उसको कहा जाता है, ठीक है, पॉलीग्राफ। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, झूठ को पकड़ने के लिए ये मशीन बनाई गई है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से। और देखो, ये जो हमारी दूसरी है क्रांति, नीली क्रांति जो है संबंधित है किससे? मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो आंसर होगा हमारा 1932। पूना जो समझौता हुआ था 1932 यानी कि 1932 में हुआ था, और महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था पूना समझौता। इससे पहले हमारी जो 3 राउंड टेबल हुई थी 1930, 1931, 1932, ओके, ये याद रखिएगा, जिसमें अंबेडकर जी ने किसी भी पार्टी के है ना, किसी भी पार्टी के सदस्य के रूप में हिस्सा नहीं लिया था, वो पर्सनली गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में, तो उससे बंगाल का नवाब कौन था? नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। अब प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब तो पता चल गया, नवाब थे हमारे सिराजुद्दौला, लेकिन जो अंग्रेजी गवर्नर था, ठीक है, वो कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में 1757 का युद्ध हुआ था प्लासी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा है बट वोटिंग है, ठीक है, VOTING, यहाँ पर मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा, वोटिंग, ओके, ING। चलिए, तो वोटिंग मशीन जो है 1982 में केरल में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया, ठीक है, वोटिंग मशीन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ हुआ है? केरल में हुआ, जो कि है 1982 में हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह होता है? वर्कबुक में किसका संग्रह होता है? तो वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखो, MS वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है लॉन्च हुआ था 1983 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जी थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है कब? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पूछे हुए हैं 2018-19 के पेपर में पूछे हुए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको डिनाई मत करना, अवॉइड मत करना, ठीक है, पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है, बट इसको भी देखते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आकाशगंगा या मिल्की वे जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन तो है नहीं इसमें, डायरेक्ट आंसर है हमारे। रायसीना हिल जो है कहाँ पर है? जहाँ पर राष्ट्रपति का भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है, जहाँ पर, तो वहाँ रायसीना हिल है, यानी कि रायसीना हिल पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है, ओके, तो हमें पता होना चाहिए। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 जनवरी मंथ, ओके। नेक्स्ट है हमारा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। गुप्त साम्राज्य में कौन सा शासक एक अच्छा वीणा वादक भी था?
तो गुप्त साम्राज्य में जो है सबसे अच्छा जो वीणा वादक था वो कौन था? समुद्रगुप्त थे, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, यानी कि किसने रचना की? इकोलॉजी शब्द की सबसे पहले रचना किसने की? तो अर्नेस्ट हैकल राइट आंसर है हमारा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? अर्नेस्ट हैकल ने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटाने का अच्छा तरीका कौन सा है? तो जो जैविक कचरा निकलता है ना हॉस्पिटल्स से, तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए, डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए उसको? तो उसका भस्मीकरण कर देते हैं, ठीक है, उसको जलाया जाता है। चलिए, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पहले तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है जो वन्य जीवों के लिए खतरा है? यानी कि जो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान से एक नेशनल हाईवे गुजरता है। वो कौन सा नेशनल हाईवे है जिसके कारण से वहाँ के वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है? तो नेशनल हाईवे है हमारा वो 37, ठीक है। 37 नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो वन्य जीव हैं उनको नुकसान होता है, उनके लिए खतरा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जहाँ पर उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है, ये मस्जिद है, मस्जिद का नाम है। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो वायु में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी वजह से चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं? आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर कोई चांदी का रखा भी होगा, बाउल है, कटोरी है, या ग्लास है, चम्मच है, ठीक है, तो वो ब्लैक हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि इसको कवर करके रखा जाता है, पॉली बैग में कवर करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन है ना हमारे एयर में, तो वायु में जो है नाइट्रोजन तत्व है, ठीक है। तो जब चांदी इसके संपर्क में आती है तो वो काली हो जाती है, यही रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? 16 नवंबर 1945। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? नासा के अकॉर्डिंग, तो नासा की स्थापना देखो, नासा के अकॉर्डिंग भारत का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी का की भू सतह का कितना प्रतिशत भाग है वनाच्छादित है? 30%। ओके, नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है नासा का? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट आता है हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। ये उपाधि किसको प्राप्त है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट हमारा आता है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। ओके, 7 मार्च 1856, 7 मार्च 1856। नेक्स्ट हमारा आता है, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? यानी कि राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1995 हमारा राइट आंसर है। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा, योजनाएं, कार्यक्रम जो है। नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो कंप्यूटर की जो एक मेनू होता है तो उसमें किसकी लिस्ट होती है? कमांड्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 16 अगस्त 1946 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। यानी कि 2 अक्षांश रेखाएं हैं, आप लोगों को एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं, यानी कि 2 अक्षांश रेखाएं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मोटा पॉइंट हो रखा है, ओके। 2 अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये होती है 111 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा अब। ओके, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ PYQs हमारे।
ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा रहा आज का सेशन। बहुत दिनों बाद में आज वीडियो अपलोड हुई है क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही थी मैं भी, बट कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। प्लीज़ पूरा वॉच किया कीजिए वीडियो को और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।